औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं हूं हकीम मोहम्मद शहबाज। तो बात करेंगे आज थोड़ा ग्रीन टी के हवाले से। सब्ज़ चाय जो है ये पहाड़ी इलाकों में पैदा होती है, मसलन सिवात, मर्दान, गिलगित। तो इसका जो मिजाज है गर्म तर मिजाज रखती है ये सब्ज़ चाय ग्रीन टी। तो सबसे ज़्यादा जो अहम इसका बेनिफिट है वो ये है कि ये वेट लूज़ करती है, वज़न जो है कम करती है, चर्बी को कम करती है और गर्म होने के साथ साथ बदन की जो क़ुव्वत है, बदन की जो ताकत है, इसको भी पूरा करती है। जिस्म का जो टम्परेचर है, दर्जा हरारत है, इसको भी बराबर करती है सर्दी के मौसम में। तो जो दरअसल दिमाग की बीमारियां होती हैं उनको भी जो है ये दुरुस्त करती है, दिमाग के अफ़ाल को दुरुस्त करती है और मैदे और जिगर की इस्लाह करती है। और ख़ासकर जिन लोगों को सर्दी के मौसम में सर्दी ज़्यादा लगती है या सर्दी की वजह से जो बीमारियां लाहिक होती हैं, मसलन नज़ला ज़ुकाम, छींकें और डस्ट एलर्जी और बलगम वगैरह, तो इन अवारज़ात को भी दुरुस्त करती है ग्रीन टी। तो ख़ासकर ये कलर और जिस्म को जो है मुसफ़ियात खून होने की वजह से गोरा करती है, रंग गोरा होता है, कलर सफ़ेद होता है। तो जिस्म के जो दाग हैं, जिस्म के जो धब्बे हैं, उनको भी दुरुस्त करती है ग्रीन टी। तो ख़ासकर जोड़ों का दर्द होता है जो जिस्म के अंदर, तो उसमें भी ये बहुत ज़बरदस्त किरदार अदा करती है, दर्दें दूर करती है जिस्म की। और जिस्म की जो लाकरी होती है, जो अपाहज लोग होते हैं, उनको भी ये दुरुस्त करती है। तो ज़बरदस्त होती है। नाज़रीन, कोशिश करें इसके चंद दाने ही इस्तेमाल करें, जैसा कि ये पड़े हुए हैं, इस तरह के चंद दाने काफ़ी होते हैं सर्दी के मौसम में। तो गर्मी के मौसम में थोड़ा गुंजाइश से इस्तेमाल करें, देख के इस्तेमाल करें, कम इस्तेमाल करें। सर्दी में 1 से 2 बार पी सकते हैं। तो गर्मी में कोशिश करें इसका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि जिस्म के अंदर गर्मी को ये बढ़ा देती है। फिर गर्मी की वजह से जो बीमारियां होती हैं वो ज़्यादा पैदा होती हैं जिस्म में। तो नाज़रीन, ज़बरदस्त किरदार अदा करती है जिस्म के अंदर ये सब्ज़ चाय। हर्बल चाय होती है, नेचुरल है, किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है इसका दूसरी चाय की तरह। तो पानी में इसका जो इस्तेमाल होता है, चंद दाने डालें इसके 2 कप पानी के अंदर, फ्राई पैन में, या फिर इसको चढ़ाएं। तो 2 कप पानी के डालें। तो जिस टाइम 1 कप रह जाए तो फिर उतार के इसके अंदर आप लोग मीठा भी ऐड कर सकते हैं, शुरू में या बाद में। शक्कर डाल दें या गुड़ डाल दें या चीनी डाल दें या शंगरी मिश्री डाल दें। और इसका अगर ज़्यादा फ़ायदा लेना है तो शहद भी डाल सकते हैं, 1 से 2 चम्मच। तो शहद जो है ये दवा भी है और ग़िज़ा भी है। कोशिश करें जो साहिब हैसियत लोग हैं वो मीठी चीज़ें जो भी खाएं शहद से मीठा करें। तो शहद का जो फ़ायदा है, शहद के जो बेनिफिट हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि कुरान करीम के अंदर शहद के बारे पूरी सूरत है। अल्लाह ताला ने शाह फरमाया है, शहद को बस हमने जिस्मों के लिए शिफा बना दिया है। शहद शिफा ही शिफा है और ग़िज़ा ही ग़िज़ा है, जन्नती भी है, जन्नत में शहद की और दूध की नहरें भी होंगी। तो शहद खाना वैसे सुन्नत रसूल भी है। तो शहद के बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं और शहद जिस्म के एक एक अज़ा को, एक एक जोड़ को रिपेयर करती है। तो अगर आप लोग इसको शहद से मीठा करेंगे ग्रीन टी को, तो ये और भी जो है ज़्यादा बेनिफिट देगी, और भी ज़्यादा फ़वाइद देगी शहद। तो वैसे आप लोग किसी और मीठी चीज़ से भी इसको जो है मीठा कर सकते हैं। अगर आप लोगों को नज़ला ज़ुकाम है तो उसमें जो है फ़ौरी तौर पे आपको रिलीफ़ मिलता है। ज़ुकाम जो है पहला कप पीने से 50% जो है रुक जाता है ग्रीन टी से, क्योंकि नज़ला ज़ुकाम जो है दिमागी मर्ज़ है, दिमाग कमज़ोर हो जाता है। तो ये जाके दिमाग को कवर करती है और दिमाग को कंट्रोल करती है।
तो नाज़रीन ये तो थे ग्रीन टी के फ़वाइद। तो अब तक के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नई वीडियोज़ के साथ। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो कमेंट बॉक्स में अपनी हमें कीमती आरा से ज़रूर नवाजिएगा।